सच का पता चलने पर छोटी अनु को आया पैनिक अटैक। क्या है वो सच, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, अनुपमा अपनी माँ के घर पे आ जाती है और वो सदमे में चली जाती है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। छोटी की जो भी हालत है वो मेरी वजह से, उस छोटी बच्चे की इतनी सी उम्र में मेरी वजह से उसकी माँ चली गई और मैं ये छोटी अनु की ये हालत देख नहीं सकती। वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है और उसके आंसू निकलते रहते हैं। तभी वो अपनी माँ को देख के गले लग के रोने लगते कि माँ मैं क्या करूँ, मैं कैसे खुद को माफ करूँ। फिर उसकी माँ समझाती है कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इधर अनुज और बाकी सभी छोटी का ध्यान रखते हैं और अनुज छोटी अनु को सोफे पे सुला देता है। तभी बरखा से तो रुका जाने वाला नहीं, तो बाल की खाल निकालने के लिए अनुज से पूछती है कि माया का एक्सीडेंट कैसे हुआ और अनुपमा इतनी गिल्ट में क्यों है। कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा ना जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि तुम कोई भी हमें सच नहीं बता रहे हो कि माया का एक्सीडेंट कैसे हुआ। फिर अनुज सोच में पड़ जाता है। फिर वो सोचता है अगर अब मैं कुछ नहीं भी बताऊंगा तो भी बरखा सच जानने की कोशिश जरूर करेगी। फिर वो बता ही देता है, माया अनुपमा को बचाने की वजह से खुद ट्रक के सामने आ गई और वो इस दुनिया से चली गई। फिर बरखा कहती है अपना 4 गुना दिमाग दौड़ा के कि अच्छा तो ये एक्सीडेंट अनुपमा का होने वाला था और अनुपमा की वजह से माया मर गई। और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि छोटी अनु की आंख खुल जाती है और वो ये सारा कुछ सुन लेती है। जो अनुज सोच रहा था कि किसी को ना पता चले, कहीं कोई अनुपमा को गलत ना समझने लगे कि अनुपमा को बचाने के चक्कर में माया का एक्सीडेंट हो गया, वो सच छोटी अनु को पता चल गया और वो सदमे में चली जाती है और कांपने लगती है। उसको पैनिक अटैक आ जाता है और वो कांपते कांपते सोफे से नीचे गिर जाती है। सभी लोग देखते हैं और अनुज फिर डॉक्टर को बुलाता है, क्योंकि सभी लोग हड़बड़ी में मच जाते हैं कि छोटी अनु को एकदम से ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक तो वो ठीक थी, आराम से सो रही थी। जैसे ही अनुज डॉक्टर को फोन करता है, इधर पाखी भी अनुपमा को फोन कर देती है। डॉक्टर आके देख के दवाई दे के चला जाता है और अनुपमा पहुंचती है अनुज के घर पे और अनुज से पूछती कि क्या हो गया, छोटी ठीक तो है। तो अनुज बताता है कि ऐसे ऐसे छोटी अनु को पैनिक अटैक आ गया और डॉक्टर ने कहा है अगर वो होश में नहीं आई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। फिर तभी अनुपमा रूम में भागती हुई छोटी अनु को देखती है और उससे बात करती है कि उठ जाए बेटी, वो उठ जाए, लेकिन वो तो बेहोश है, तो उसको किसी भी बात का असर नहीं हो रहा। और अनुपमा को अंदर ही अंदर वो बात खाई जा रही है कि क्या हो गया, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। फिर वो अपनी जी तोड़ कोशिश करती है ताकि छोटी अनु को होश आ जाए। लोरी गाती है, गाना गाती है, उसको सहलाती है, लेकिन किसी भी चीज का छोटी अनु पे कोई असर नहीं होता। फिर आखिरकार अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि जो कुछ हो उसमें मेरी गलती थी, प्लीज छोटी अनु को ठीक कर दो। और अनुपमा की प्रार्थना रंग ले आती, छोटी अनु को होश आ जाता है और अनुपमा खुश हो जाती है कि फाइनली छोटी अनु को होश आ गया, कोई खतरे की बात नहीं है। फिर वो उसको खाना खिलाती है और अनुज और अनुपमा छोटी अनु को बात करते करते सुला देते हैं और सुबह हो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है अनुपमा उठती है और वॉशरूम जाती। उसी समय पे गुरु माँ का फोन आ जाता है और अनुज उस फोन को काट देता है कि कहीं उस फोन की जो बेल है उसकी वजह से छोटी अनु की नींद ना खुल जाए, क्योंकि वो छोटी अनु बहुत ही मुश्किल की से सोई है। और वो जैसे ही फोन काटता, गुरु माँ सोचते कि अनुपमा मेरा फोन काट रही है और अनुपमा का मन बदल चुका है और वो फोन पे फोन करती रहती। फिर आखिरकार अनुज फोन उठा ही लेता, लेकिन अनुज कुछ बोले उससे पहले ही गुरु माँ अपनी बातें कहने लगती है कि मुझे पता था तुम पीछे हट चुकी हो, जो कुछ हो रहा है मैं ये पहले से जानती थी, मुझे पता था कहीं ना कहीं अनुज तुम्हें रोक लेगा। और अब तो अनुज के पास रीजन भी है क्योंकि छोटी अनु की हालत ऐसी है और वो अपनी चीजें बोलती रहती, ये भी नहीं देखती कि सामने से फोन उठाया भी है तो किसने उठाया, क्या बात है क्या नहीं, वो अपना बोलती रहती है और कहती जल्दी से गुरुकुल पहुंचो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी, और फोन काट देती है। जैसे ही अनुपमा वॉशरूम से आती है तो अनुज के हाथ में अपना फोन देखती है। फिर वो पूछती किसका फोन था और अनुज
इतना कुछ गुरु माँ ने कहा फोन पे, वो कुछ भी अनुज नहीं बताता, बस इतना कहता है कि तुम गुरुकुल पहुंचो, गुरु माँ का फोन आया था। लेकिन अनुपमा समझ तो जाते कि गुरु माँ का फोन आया था तो कुछ तो ऐसा कहा होगा जो अनुज को बुरा लगा। फिर अनुज कहता है कि अनुपमा, तुम अब गुरुकुल के लिए जा रही हो तो वापस मत आना, क्योंकि तुम यहाँ वापस आओगी तो छोटी अनु को ऐसे हालात में देख के तुम जा नहीं पाओगी। और फिर अपने दिल पे पत्थर रख के एक ऐसी बड़ी बात बोल देता है जिससे अनुपमा को भी बुरा लग जाता है और कहता है, अनुपमा, मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलने नहीं आ पाऊंगा, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता, तो इसलिए बुरा मत मानना और तुम सीधा यहाँ से चली जाना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी उड़ान रुके। और अनुपमा फिर गुरुकुल के लिए वहां से निकल जाती है। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते कल के एपिसोड में कि छोटी अनु को वापस से पैनिक अटैक आ जाता है। क्या अनुज छोटी अनु को संभाल पाएगा, और उससे छोटी अनु ना संभली तो क्या वो अनुपमा को रोक पाएगा, क्योंकि अब अनुपमा के जाने में कुछ ही घंटे बचे हैं। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।